भाई मैं जब नल बाजार में बर्तन की दुकान में काम करता था तो वहाँ पे शमा मेहंदी के ऊपर एक घर है। तो मैं तो जब वहाँ से रोज काम पे आता जाता था निकलता था तो वो रोज घर देखता था और सोचता था इधर भाड़े पे घर लूँ। तो जो ये सपने देख रहा था भाई, सपना तो यही था। तो मैं जहाँ हूँ वो तो मेरे सपने से भी बियॉन्ड है। Tell me about your mother and tell me about your childhood. वो आप देख रहे हो कि आपके मॉम डैड का झगड़ा हो रहा है और झगड़े में हर झगड़े का एंड ये हो रहा है दैट आपके माँ को मार पड़ रही है। यू आर क्राइंग इन द कॉर्नर बट आप कुछ कर नहीं सकते उस चीज का। अपनी लाइफ में कभी गरीब फील नहीं किया मैंने। यू नो व्हाई? बिकॉज ऑफ ऑल दिस दैट गरीबी विल बी द लास्ट पेन भाई। और उससे गहरे दर्द है। तो ये जो रियलिटी शोज वगैरह रहते हैं इनमें कोई स्क्रिप्टिंग मतलब कुछ तो होता होगा, प्लॉट प्लूट जो पहले से ही इधर उधर। भाई मैं सच बताऊं ना तो ये हमेशा सबको लगता था बट एज अ गुड कंज्यूमर मेरे को कभी नहीं लगा कि ये स्क्रिप्टेड होते होंगे। अच्छा, बिल्कुल स्क्रिप्टेड नहीं होते? मुझे कभी नहीं लगा था एज अ गुड कंज्यूमर। और बट 50% ऑलवेज ऑडियंस वहाँ रहती है जो जिनको लगता है कि ये स्क्रिप्टेड है। द मोमेंट मैंने लॉकअप शो किया ना आई रियलाइज कि भाई ये तो अनस्क्रिप्टेड का ऑपोजिट होता है अनस्क्रिप्टेड। ये अनस्क्रिप्टेड का भी बड़ा वर्जन है कि ये लोग जो तुमको अंदर डालते जो बोल के उसका ऑपोजिट करते। दे विल आस्क यू कि व्हाट यू लाइक टू ईट। वो पूछते हैं तुमको खाने में क्या पसंद है, तुमको कौन सी चीज़ों से प्रॉब्लम है, और आपके एकदम हमदर्द होके पूछते हैं कि कोई एलर्जीज है तुमको, कोई चीज़ों से डर लगता है, कुछ है, ये वो सब चीज़ें पूछेंगे। आपको लगेगा वो ये पूछ रहे कि कौन सा शैम्पू दिया जाए, ये वो। अंदर ये लोग पूरी ऑपोजिट चीज़ करते कि अच्छा इसको कॉफ़ी चाहिए रहती है रोज़, तेरे को कॉफ़ी तो 3 महीना नहीं देंगे हम। तू पागल हो, तेरा पागलपन दिखा। और स्क्रिप्टेड की बात मैं बताऊं भाई, वो लोग ABCD का A तक नहीं बताते। वो चाहे बिग बॉस हो, एंडमॉल के शोज हो, ये हो। और मैं सच बताऊं ना तो अगर इन लोगों ने जिस दिन स्क्रिप्टेड शो बनाया ना उस दिन इनके शो खराब हो जाएंगे। क्योंकि इतना ड्रामा आप क्रिएट नहीं कर सकते विदाउट, विल नॉट वर्क। स्क्रिप्टेड होगा तो खराब हो जाएगा। द ड्रामा इज सो गुड दैट पीपल थिंकिंग इट्स स्क्रिप्टेड। तो तुम समझ रहे हो, ये जो मेकर्स हैं उनका ट्रिप सोचो कि मेकर लोग क्या ही ट्रिप करते होंगे कि इन लोग को लगता है स्क्रिप्टेड है। सोच तो जो शो को आप स्क्रिप्टेड बोल रहे हो और आपको लग रहा है कि आप इसकी बुराई कर रहे हो, मेकर्स के लिए वो कॉम्प्लीमेंट है। वो कॉम्प्लीमेंट है कि हमको तो पता है ना कि स्क्रिप्टेड नहीं है। तो तुम लोग जो बोल रहे हो ये स्क्रिप्टेड है तो हम तो बोल रहे कि हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, प्योर कंटेंट क्रिएशन। राइट। सम ऑफ माई फ्रेंड्स जो इसमें मतलब ऐसे पुराने रियलिटी शोज में काम कर चुके हैं, मेरे को बताते रहे कि सर्कमस्टेंस हम ऐसा क्रिएट करते हैं कि कंटेस्टेंट्स बिल्कुल इमोशनली बिल्कुल वो हो जाएं ताकि वो माल निकल के आए कंटेंट। तो वो प्रोडक्शन ही ऐसी होती है कि रोटी सब्जी कम देंगे टाइप। क्विक रियलिटी चेक, about 80% of you are in a full-on situationship with this podcast. You show up every week, you watch the episodes, you drop thoughtful comments, but you still don't subscribe. Look, I'm not here to sell you anything. That's not how this works. But if you walked away from any of my episodes with a thought that stuck, or if these conversations have stayed with you, then subscribing is how you keep it going. It's one click. And in return, I promise you, me and my team, we promise you that we will bring you the best conversations that stay with you. So hit that button and let's keep it going. वो कैमरा पे लोग आपको देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, और वो सारे बड़े बड़े लोग हैं जो समझ रहे कि ये क्या सोच रहा है इस वक्त। दे नो 24 घंटा आपको देख रहे। 3 लोग, एक इंसान के पीछे 3-4 लोग ऑल द टाइम उस पर नजर लगा के बैठे पीछे। भाई थोड़ा तो आदमी का भी हो जाता होगा दिमाग यार, इतने टाइम तक कैमरे पे रहना। 300-400 लोग रहते हैं उस क्रू में तुम्हारे पीछे। बट एज अ पार्टिसिपेंट ऑल्सो टू बी कॉन्स्टेंटली सीन, जैसे बिग बॉस का वो 24 घंटे का फॉर्मेट है ना, सारे कैमरा स्ट्रीम कर। वही तो बोल रहा हूँ ना, लोगों को लगता है हलवा है, लोगों को लगता है हलवा है, नए कपड़े पहन के खाली खाना पीना है, नहीं लड़ना है, नहीं। यू ह्यूमन एक्सपेरिमेंट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। कैप्टिव अभी मैं तुमको भी 2 दिन यहाँ पे रख दूंगा, 2 दिन 48 आवर्स, तुम यहाँ पे क्या करोगे सोचो। हाँ मैं समझ सकता हूँ। तुम्हारा फ़ोन ले लूँगा, तुम्हारा फ़ोन ले लिया, चलो
तुमको खाना वाना आ जाएगा टाइम पे। तुम 48 आवर्स यहाँ पे क्या करोगे पता है? यू कांट इमेजिन। या नहीं, मैं मान सकता हूँ। और उसका जो साइकोलॉजिकल कॉस्ट है ना, टू बी कॉन्स्टेंटली इन परफॉर्मेंस, क्योंकि एक तो ना भाई जैसे क्या होता है, कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है, आदमी अपना हो जाता है, अब वो स्क्रोलिंग करेगा, उल्टा सीधा सो जाएगा खा पी के। आपके पास वो ऑप्शन नहीं है, आप कॉन्स्टेंटली आपको लोग देख रहे हैं, दिमाग भी फक कर देता होगा यार। आई कैन नॉट इमेजिन कि दिमाग कैसे मेंटली वो आपको करता है अफेक्ट, बहुत करता है। आने के बाद थेरेपी वेरेपी लेनी पड़ती है वहाँ से थेरेपी का डायरेक्ट है। पर और मेरे को पता है एक और चीज़ जो शक होता है कि आप किसी को कॉफ़ी चाय ना दो, पर सिगरेट पीने वाले को सिगरेट ज़रूर मिलनी चाहिए भाई दिन की। वो मिलती है, वो मिल जाती होगी, वो मिल जाती है। अच्छा, वो उसके साथ वो लोग नहीं खेलते। अच्छा, क्यों? फिर तो पागल हो जाएगा आदमी कैमरे पे, सिगरेट पीने वाले को सिगरेट नहीं मिली तो। हाँ, क्योंकि वो अब वो आने वाला है, उनको भी पता है ना कि अगर इनको ये भी नहीं देंगे जिनको आदत है तो वो आएगा ही नहीं। हाँ, वो आएगा ही नहीं, वो मना ही कर देगा, वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। सिगरेट पीने के लिए अच्छा सिस्टम रहता है। हाँ, दैट्स व्हाट आई ऑलवेज थॉट। और कोई चीज़ नहीं, मेरे को लगता नहीं शराब वराब आप दे और सकते हो। कॉफी में भी वो लोग मेकर्स कॉफी नहीं ले रहे, फिर कंटेस्टेंट में से कोई है जिसकी वजह से तुमको कॉफी नहीं मिली। समझ क्योंकि कम दी है। नो, दे क्रिएट दैट, वो उस हिसाब से वो क्रिएट करते हैं, फ्लिप रहते हैं। हाँ। वो क्रिएट करते हैं कि राशन में कॉफी आएगी, एक ही आएगी कॉफी, अब तुम्हारे को पूरा हफ्ता चलानी है, हाँ। बट तुम एक टास्क जीतोगे तो ये मिलेगा। तो समझ रहे हो, ये सब एंगल इसके थोड़े। आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन, और इसमें मैं कोई एक्सपर्टीज की उम्मीद नहीं करता भाई। हम 30 साल के हैं और अभी तो हमने जीना शुरू किया है। ये बात और है कि हमारा जीवन सारा पब्लिक में है, तो एक अथॉरिटी एट्रीब्यूट हो जाती है, इसे पता होगा। मैं उस सेंस में नहीं कह रहा, मैं प्राइवेटली भाई टू भाई बात पूछ रहा हूँ। आपने डिवोर्स एक्सपीरियंस किया, यू हैव अ किड, नोइंग ऑल ऑफ दिस, आज आप प्यार, मोहब्बत, लव को कैसे देखते हो? डू यू थिंक ऑफ ट्रू लव एज समथिंग रियल, या आपका विश्वास उठ गया? नहीं, मेरा वो ट्रस्ट आ गया द डे आई गॉट मैरिड टू द मेहज़बीन, दैट इट केम टू मी अगेन। क्योंकि आफ्टर बिग बॉस, समझो कि बिग बॉस जैसे ही ख़त्म हुआ, उसके फरवरी मार्च, वो आवाज़ आएगी उसकी। हाँ, फरवरी मार्च अप्रैल, ये 3-3.5 महीने के बाद आई गॉट मैरिड। लाइक ऋतिक रोशन बना है और उसने शादी कर लिया है। समझ रहे हो, लाइक पीक है, बड़े बड़े हैं, लाइक पीक चल रहा है ये 3-3.5 महीने। मतलब ऐसा है कि जो टैग के साथ आप बाहर आए हो, वो टैग तो आपको बॉदर करेगा ही, बिकॉज इट्स नॉट समथिंग गुड पीपल आर टॉकिंग अबाउट, बट यू आर सीइंग के आप जो 50 लड़कियां आपको जो जानती थी, जिसके आसपास थे, वो तो आपसे बहुत कंफर्टेबल है, बिकॉज ये आपको पहले से जानते हैं, दे नो यू, दे आर योर फ्रेंड्स। तो ये तो आपके साथ बहुत कंफर्टेबल है, इनको पता है कि हम जानते हैं, हम काम भी कर चुके हैं, हम दोस्त भी है। तब आपको एक चीज़ समझ में आती है अपनी, कि चलो यार कोई बात नहीं, कोई एक औरत आपके आसपास कंफर्टेबल फील कर रही है ना, कोई भी एक लड़की, बस इससे ज़्यादा आपको सबूत नहीं मिल सकता कि आप अच्छे इंसान। अब ये वो पीक है जब मैं काम भी अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया, बिग बॉस के बाद इट्स लाइक डबल हो चुका है फॉलोइंग, नितिन फोन नहीं उठाता किसी का, अटेंशन ट्रिपल हो चुका है, हाँ, वो अटेंशन भी ट्रिपल ही हो चुका है, हाँ, कि भाई यही चाहिए। एंड वो मोमेंट आई रियलाइज कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे लाइफ में तो ये करना ही नहीं है। मैं तो एक इंसान से प्यार चाहता हूँ, फैमिली चाहता हूँ, दिस इज़ द राइट टाइम कि मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। और जो अब मुझे जानना है, जो प्यार है, वो मुझे अब नहीं करना है। शादी के बाद वाला जो प्यार है ना, अब उस पे ऊपर वाले पे छोड़ दिया है, कि अब मेरे नसीब पे छोड़ दिया है, दैट अब मेरी ज़िंदगी में क्या लिखा हुआ है, मैंने फेस कर लिया सब कुछ। अब ऊपर वाले से दुआ करिए और मेरी लाइफ में एक खूबसूरत औरत की एंट्री हुई, एंड हमने डिसाइड कर लिया कि शादी करेंगे। शादी के बाद ही हमारे बीच में प्यार हुआ, एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई एम सो हैप्पी कि मैंने वो डिसीजन लिया, कि जिसकी वजह से मैं भी जो पूरा मैंने ये अपना जो वक्त गुजारा है, पूरा पिछला मेरा 1.5 साल जो गुजरा है, वो मेरे उस डिसीजन की वजह से मुझे सुकून देता है।
कि मैं शायद रिग्रेट करता अगर इस औरत से शादी ना करता तो इंटरेस्टिंग. तो इट वाज लाइक अ परफेक्ट पजल पीस जो मिसिंग था मेरी बेटी की लाइफ में, मेरी लाइफ में, उनकी लाइफ में, उनकी डॉटर की लाइफ में, एंड इट कम्प्लीटली फिक्स हुआ. एंड आई वाज लाइक ठीक है, आई एम कंप्लीट फैमिली वाइज इन माई लाइफ. आई एम हैप्पी. मेरा एक जो ऑलवेज बिखरा हुआ घर था वो बिखरा हुआ नहीं है. सही है, अल्हम्दुलिल्लाह. मेरे लिए भी बड़ा सरप्राइजिंग होता है ये, बट आई लर्नड कि मर्द आदमी एक बार दिल टूटने के बाद ना खुद को जोड़ना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है. स्पेशली इफ देव गॉन थ्रू एन इवेंट जहाँ पे उनको सेंस ऑफ बिट्रेयल एक्यूमुलेट हो गया है. मर्द आदमी कहता है नहीं है ये दुनिया, प्यार करने खट्टा हो जाता है आदमी. आप विलन बन जाते हो. हाँ. और मैं गुजर गया उससे. मैं अपनी ज़िंदगी में विलन बन गया अपने एक एक्सपीरियंस के बाद ना. आई वॉज विलन. मुझे दुनिया बुरी लगने लगी, मुझे हर चीज़ में गलत लगने लगा, हर चीज़ मतलबी लगने लगी, हर चीज़ टेम्परेरी लगने लगी. मेंटली आई वॉज देयर. तो मैं वही बोल रहा हूँ. आपने जो थेरेपी बोला तो मैंने क्यों बोला कि हमारे को पता है कि हमारी नमाज थेरेपी है. तो उस वक्त यही था कि ऊपर वाले पे छोड़ दिया है ना जब आपने जिम्मेदारी. आप ऑलवेज बोलते हो ना कि यार वो मेरा एक ऑर्गेनाइजर है, बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइज करता है, इसको मैं एक कॉल कर दूंगा ना तो सब हो जाएगा, टिकट विकेट होटल सब ऑर्गेनाइज हो जाएगा. राइट. यू ट्रस्ट समवन कि जिसका रेटिंग 4.6 है. Zomato डिलीवरी 4.6. हाँ. तो यू ट्रस्ट देम कि ओ भाई 4.5 स्टार. अब पूरी दुनिया में वो कायनात में जितने तारे हैं स्टार, वो सारे स्टार बनाने वाले के पास जाओ तो उससे बढ़िया ऑर्गेनाइजर तो कोई है नहीं. तो मैंने जब अपना काम खुद से के समझ लिया कि भाई मेरे बस की नहीं है, ऊपर वाला देख ले, और मैंने वो मांगा है और मेरे को मिला है. तो मेरे लिए वो थेरेपी भी वही थी. और मेरे लिए जब आपने बोला कि एक बार दिल टूट गया तो टूट गया, अब वो बहुत मुश्किल हो जाता है. तो मैं वो मुश्किल वक्त में जब मैंने वहाँ छोड़ दिया ना तो ऊपर वाले ने बोला कि नहीं, इट कैन बी फिक्स्ड. ये फिक्स हो सकता है. मेरे लिए बहुत आसान है, तेरे लिए मुश्किल है, बट मेरे लिए बहुत आसान है, तो मैं कर दूंगा. मेरी रिसर्च में एक क्लिप आई निकल के वेयर आई एम नॉट श्योर कौन से शो से थे, बट यू वर टॉकिंग अबाउट योर मदर. आई थिंक, एंड आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर मदर, but I think there is a very alive feminine part of you. आपके बिहेवियर में ना एक फीमेल फ्लूइडिटी है which is very फ्लूइडिटी क्या होता है? मतलब यार there is a smoothness to your, जैसे I'll give you another example. दिलजीत पाजी को अगर आप कभी भी कैमरे या स्टेज पे देख लोगे ना, he is very fluid. वो वो फंसे नहीं हुए हैं उनके. ऐसा नहीं लगता कि वो अपने दिमाग के काबू में, ऐसा लगता है अपने शरीर के काबू में है वो. आप समझ रहे हो? वो दैट इज अ क्वालिटी यू हैव. और मेरा गैस ये है कि वो चाहे ना चाहे दैट इज अ डायरेक्ट लिंक फ्रॉम यू टू योर मदर. टेल मी अबाउट योर मदर एंड टेल मी अबाउट योर चाइल्डहुड. भाई बहुत ही एवरेज चाइल्डहुड कहते हैं. हाँ. कि मैं जब होश संभाला है, जब मेरे को जो 4 साल के आप होते हो, 3-4 साल के, तब आपने होश संभाला है. और जो सारी गलत चीज़ें हो रही है वो इतनी रेगुलर हो रही है कि आपको वो गलत भी नहीं लग रही है, बिकॉज आप उसमें ग्रो हो रहे हो. क्या गलत चीज़ें? कि आप एज अ छोटे हो, आप देख रहे हो कि आपके मॉम डैड का झगड़ा हो रहा है, और झगड़े में हर झगड़े का एंड ये हो रहा है दैट आपके माँ को मार पड़ रही है, आपकी दादी भी फादर की साइड है, सभी फादर की साइड है, मॉम इज़ अलोन, यू आर क्राइंग इन द कॉर्नर. आप छोटी एज में आप बस रो रहे हो, बट आप कुछ कर नहीं सकते उस चीज़ का. यू कांट चेंज दैट. और आप वो कर नहीं पा रहे हो, और आप बस वो देखे जा रहे हो. और ये रेगुलर है कि कभी हफ्ते में 2 बार भी हो सकता है, कभी महीने में 2 बार भी हो सकता है, कभी 4 दिन कंटिन्यू भी हो सकता है. तो ये देख रहा हूँ, साथ साथ में ये देख रहा हूँ दैट एवरी डे 30 रुपीज़ मिल रहा है जिसके अंदर घर चलाना है माँ को. 30 रुपीज़ में से सुबह 6-7 रुपये का तो दूध आ रहा है. मैं खुद ही दूध पतीली लेके बाहर खड़े रह रहा हूँ, वो आता है,
बुलेट से दूध डाल के जाता है, तो रोज़ 6-7 रुपये का तो दूध आ जाता है। और 30 रुपये में अब वो सालन आएगा, तरकारी आएगी, सब्जी आएगी, गोश्त आएगा, दालें आएंगी, वो सब, चावल, आटा। हम लोग का रेस्टोरेंट चलता था तो आटा घर पे होता था, तो आटा नहीं आएगा। तो उसके अलावा की सारी चीज़ें 30 रुपये में मैनेज करनी पड़ती थी मेरी मम्मी को, और वो पॉसिबल ही नहीं था। तो व्हाट शी यूज्ड टू डू इज़ अदर, वो जो तोरण बनाना होता है, वो ऐसे काम ले लेके आते थे, बीड्स बनाना, कोई कपड़े में एम्ब्रॉयडरी करना। तो इट वाज लाइक ऑल द टाइम वो काम करते थे। मतलब मैंने बचपन से उनके रहने तक मैंने उनको काम करते हुए देखा है कि घर का काम भी कर रहे हो, रेस्टोरेंट का भी काम कर रहे हैं, और साथ साथ में इनका जो फ्री टाइम है, जो एक्चुअल एक औरत की ज़िंदगी का फ्री टाइम उस खुद के लिए होना चाहिए, वो टाइम में शी इज़ डूइंग तोरण एंड ऑल, जिसका वो इतना बड़ा तोरण का 2.5 रुपया मिलता है, इतने छोटे छोटे मोती सुई से आपको पिरोने हैं। लाइक मुझे भी आता था तोरण बनाना। अभी आप मेरे को मोती सुई धागा दोगे तो मैं तो आपको तोरण बना के दूंगा। तो हम लोग भी छोटे छोटे थे, तो हम लोग भी साइड साइड में बनाते थे। इतना बना के बोर हो जाते थे, खेलने चले जाते थे। इतना बना के मज़ा नहीं आ रहा, बट माँ बनाया जा रही 4-4 5-5 तोरण रोज़। तो वो औरत वैसी, प्लस शी इज़ एवरीवेयर। किसी को कोई भी ज़रूरत है, बाजू में हम लोग के यहाँ पे शादी है, वो जामनगर बारात जा रही है, पूरा घर गया है। अब बारात जब आएगी, अब यहाँ थोड़ी ना कि दिल्ली दरबार को कॉल कर दिया है कि बारात जब आएगी तो खाना रेडी होगा, गांव है ना। तो बारात जब आएगी तो गांव में कौन है जो बारात जब लड़की लेके आएगी तो घर पे खाना रात में बनाए? कोई केटरिंग वेटरिंग नहीं होती है। तो सभी औरतें गई, तो मेरी मॉम बोलती थी कि 1-2 औरतें रुकती थी, तो मेरी मॉम बोलती थी आप भी जाओ, आपके भाई की शादी है, आपके देवर की शादी है, आप भी जाओ, मैं तुम लोग जब बारात से रिटर्न आओगी तो मैं खाना बना दूंगी। तो 200-200 लोग, 250-250 लोग का खाना, ऐसी थैंक यू भी नहीं आता था। अपने यहाँ तो थैंक यू है कि एटलीस्ट डोंट गिव मी मनी बट अप्रिशिएट। लड़ा कुछ नहीं, गांव में ये नहीं है। गांव में थैंक यू, गांव में थैंक यू नहीं है भाई। तो वो कैसी औरत होगी, कितनी सेल्फलेस औरत होगी कि जिसको थैंक यू भी नहीं मिलता ये सब करने के बावजूद, बट शी डोंट केयर। उसे चाहिए भी नहीं था थैंक यू, उसे थैंक यू चाहिए था घर वालों से, उसे थैंक यू हस्बैंड से चाहिए था, जो मिला ही नहीं ऑल हर लाइफ। और हम लोग इतने छोटे थे ना कि साला हम कुछ कर नहीं पाए। बहनें थोड़ी बड़ी थी मेरे से, 2-2 साल का गैप है हम 3 बहनों में। वो थोड़ी बड़ी थी, वो लोग समझते भी होंगे और शायद उनका कॉन्वर्जेशन होता भी होगा मॉम से या कुछ। आई वॉज वेरी स्मॉल, तो बहुत छोटा था कुछ समझने को, समझाने को। और आप कोई शायरी सुन के रिलेट करते हो और खुश हो जाते हो। आप इसलिए नहीं होते हो कि क्या शायरी थी, आप इसलिए होते हो कि अरे ये तो मेरे दिल की बात बोल दी इसने। तो शायर के पास वर्ड है, अब मैं शायर ही नहीं हूँ, मेरे पास वर्ड है ही नहीं कि मैं बयां कर सकूँ कि मैं क्या फील कर रहा हूँ, मैं बोल सकूँ कि ये गलत हो रहा है, मैं बोल सकूँ। मेरे पास तो वर्ड ही नहीं है। मैं छोटा हूँ, मुझे नहीं आता, मैं बस खाली उस चीज़ को बर्दाश्त कर रहा हूँ, मैं घुट रहा हूँ, वो चीज़ मुझे परेशान कर रही है, और वापस सुबह मेरे को स्कूल जाना पड़ रहा है, दोपहर में आके होटल पे, रेस्टोरेंट पे बैठना पड़ रहा है। तो मेरी तो ज़िंदगी अपनी, मेरा अलग डिस्ट्रैक्शन है कि दोपहर में क्रिकेट खेलूँगा, शाम में ये करूँगा, रात में ये करूँगा। और आपको लगने लगे कि दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, कि आपके घर में ये जो हो रहा है इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। आसपास भी घरों में मोस्टली हो ही रहा है ये। तो आई थिंक वो मेरी मॉम का एक टाइम के बाद जो सब्र होता है, जो बहुत बड़ा था, लाइक वो 22 साल का सब्र था वो, कि उन्होंने उनकी 20-22 साल की जो शादी की लाइफ थी उसमें उन्होंने वो सब्र किया था, और वो इजी नहीं था। आई विल से इट वाजंट इजी। कोई भी इंसान उतना दर्द बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। तो द डिसीजन शी टुक, बिकॉज नॉट फॉर वन थिंग, वो 22 साल का भरा हुआ था यार, बस हो गया। हाउ ओल्ड वर यू? मैं 13 साढ़े 13 साल का था उस वक्त।
हाउ डू यू फाइंड आउट? मैं नींद में ही था. आई मीन देयर वाज वन टाइम जब हम लोग के ऐसे 2 फ्लोर के घर है, तो ऊपर वाला जो टेरेस वाला कमरा है उसमें हम लोग रहते थे. बट उस रात मैं अपनी दादी के पास सोया था. दैट वाज द ओनली नाइट आई स्लेप्ट विद माय दादी, बिकॉज हम लोग का मुहर्रम का सब प्रिपरेशन लड़के लोग का होता है ना, शरबत बनाने का, ये बनाने का, वो सब चल रहा था उस वक्त. तो मैं थोड़ा लेट आया घर पे. लेट मतलब 11:30-12 बजे, और मैं नीचे ही सो गया. और सुबह 7 बजे मुझे पता चला दैट उठ जल्दी, तेरी माँ को हॉस्पिटल लेके गए. मैं नींद में हूँ, मैं चप्पल वप्पल भी नहीं पहना, मैं बस भागते हुए हॉस्पिटल पहुँचा. हम लोग का एक ही हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल है, और वो 7-8 मिनट भाग के पहुँच जाता. तो मैं वहाँ पहुँचा एंड आई वाज लाइक क्या चल रहा है. अब ये 7-7:30 बजे की सुबह की बात है, एंड 1-1.5 घंटे बाद पता चल रहा है कि ओके उन्होंने एक पी लिया. बट बता नहीं रहे थे डॉक्टर को. बड़े पापा बड़ी अम्मी लोग थोड़े डरे हुए थे कि बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए. तो देवर लाइक के पेट में दुख रहा है, बस लाइक. एंड मुझे जैसे ही पता चला, आधे घंटे तक तो मैं सोच रहा था कि क्यों बता नहीं रहे लोग. एंड देवर लाइक मत बोलना, तेरे डैड को प्रॉब्लम हो सकता है. ये डैड का प्रॉब्लम हो सकता है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उस वक्त. बट एक मोमेंट के बाद मैं नर्स के पास गया, और वो नर्स हमारी रिश्तेदार, दूर की रिश्तेदार, पहचान वाली मॉम की साइड की. एंड आई टोल्ड हर दैट उन्होंने पी लिया. एंड वो तो मतलब वो नर्स उस मोमेंट बोले कि अरे, उन्होंने पूरी ट्रीटमेंट उसी वक्त उनको जहाँ पे हॉस्पिटलाइज जो बेड पे कर दिया था, वो बेड से हटा के डायरेक्ट इमरजेंसी में वापस लेके आए. चेंज किया उन्होंने कि अरे ये तो इट्स अ डिफरेंट कंडीशन. बट मैं जिम्मेदार आज भी किसी को नहीं मानता, क्योंकि ऊपर वाले के हाथ में होता ना तो ऊपर वाला बचा लेता. मतलब ऊपर वाला चाहता तो, हाथ में तो ऊपर वाले के. शायद इसी तरीके से उनका जाना लिखा होगा. और वो 1:30-2 बजे का टाइम था. आई रिमेम्बर कि डॉक्टर भी बोल नहीं रहे थे. डॉक्टर भी लाइक बिहेविंग वेरी नॉर्मल. हमको लगता है कि यार डॉक्टर तो नॉर्मल है, हम लोग ने पिक्चर में देखा है बहुत अलग माहौल होता है. ये डॉक्टर तो बहुत चिल है. अब अपने को नहीं पता कि यार ये तो पूरी जिंदगी डॉक्टर ये सब देखता है, तो डॉक्टर तो ऐसे चिल बिहेव करेगा. तो अपने को तो पिक्चरों का ऐसा लगा था. पहली बार इस कंडीशन में, सिचुएशन में मैं आया, तो मुझे तो ये लग रहा था कि पैनिक होते ये लोग, सब चल रहा होता हड़बड़ी. मे बी सिविल हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल होता तो हमेशा ख्याल आता है. मैं जब भी प्राइवेट हॉस्पिटल जाता हूँ, कभी भी, आज भी, बच्चे के लिए, बहन के लिए, अपने लिए, किसी के लिए भी, या किसी को देखने, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में द मोमेंट आई एंटर, आई सी द फैसिलिटीज़, आई सी पीपल हु हैज़ मनी, जिसके पास पैसा है और उनको बढ़िया से बढ़िया ट्रीटमेंट मिलती है. आई फील कि यार प्राइवेट हॉस्पिटल उस दिन गए होते तो सिविल क्यों गए, प्राइवेट हॉस्पिटल गए होते तो. ऐसा भी नहीं था कि कहीं से कर्जा लेके पैसा नहीं भर सकते थे, कुछ भी कर ही लेते, जान बच जाए तो. सिविल हॉस्पिटल क्यों, 50 बेड लगे हुए उधर क्यों, नहीं समझ रहा. बट आज भी ऐसा दिल कभी कभी चला जाता है कि यार ये नहीं होता तो ये होता, ये नहीं होता तो ये होता. बट फिर एंड में वहीं आ जाते कि नहीं, अब वो ऊपर वाले ने लिखा था तो उसको कोई नहीं रोक सकता. बट जब ये हुआ होगा तब नाराज़गी तो आई होगी भाई मन में. बहुत. किससे नाराज़ थे, पापा से कि मम्मी से? सबसे, डैड की पूरी फैमिली से. मम्मी से नाराज़ नहीं थे कि चली गई मेरे को छोड़ के? वहाँ दुख था, याद थी. कितने टाइम रही नाराज़गी? मुझे लगता है कि मैं रोया भी छुप के हूँ उस वक्त. इतना कॉन्स्टेंट नहीं सबके सामने. हम लोग का वो जो टेरेस वाला घर था, ऊपर जाके रोना आ रहा है तो उधर चले आ रहा हूँ. बिकॉज ऐसा लगता था कि यार साला, ऐसा सब बोलते थे वो लोग थोड़ा मेरे को ऐसा बच्चा रहता तो वो रहता है ना कि इसको थोड़ा हल्के में रखो.
नहीं, इसको थोड़ा चने के झाड़ पे चढ़ा के रखो, काइंड ऑफ, कि इसको ये बोलो कि तू देख अब घर का बड़ा है, तेरी बहनों का 3 बहनें हैं, अगर तू रोएगा तो सब कमज़ोर हो जाएंगे तुझे देख के। तो आप जब ये सुनते हो ना तो आपको लगता है कि हाँ यार सही कह रहे, तो ओके मैं नहीं रो सकता, ओके ए रो मत, चलो दुआ करो। तो वो अदाकारी कर रहा हूँ फालतू की, जस्ट बिकॉज मैंने सुना है, आई फील कि ओके दिस इज़ द राइट वे टू अप्रोच। तो मैं उस वक्त एग्जैक्टली मेरे को सीढ़ी याद आ रही है इस वक्त, कि जहाँ पे मैं रो रहा हूँ एंड जैसी आवाज़ आई है नीचे से, एंड आई वाज लाइक 2-3 सेकंड पॉज ले रहा हूँ और आवाज़ को चेंज करके बोल रहा हूँ, हाँ क्या हुआ, कि मुझे वो वॉइस में बात करनी, और वो हमेशा से वो अदाकारी बस चले आ रही है कि क्या खुली है, मेरे को काम पे आने का, सेठ का फ़ोन बज रहा है, अब इसको बोलूँगा मैं सो रहा हूँ तो गालियाँ देगा। हाँ बस इधर रोड पे ही हूँ, नींद से उठा हुआ हूँ मैं नींद से, मेरी आँख खुली तक नहीं है, बट वो झूठ खुद को बचाने के लिए उस वक्त इतना क्लियर आ रहा है। और ये शुरू कहाँ से हुआ, उस सीढ़ी पे बैठा हुआ रो रहा हूँ और नीचे से आवाज़ आई कि मुनव्वर कहाँ है। तो क्या अभी तुम्हारे पास टास्क कोई दे दिया तुम्हारे को, तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ गुजर रहे हो और तुमको कोई दे दे के भाई प्रखर ये 4-5 चीज़ें कंप्लीट कर दे, तो मेरे को तो तुमने टास्क दे दिया, घर का बड़ा बना दिया, रोना नहीं है, सबको अच्छे से हैंडल करना है, तुमने तो मेरे को फील भी नहीं करने दिया। मेरे को दूसरे दिन सुबह की बात है, तुमने मेरे को तो वो ग्रीफ भी फील नहीं करने दिया। उनकी गलती नहीं है, बट आई एम सेइंग कि नहीं किया मैंने फील, वो आई डोंट रिमेंबर, बिकॉज मुझे तो आज भी याद है कि मैं वो जनाजे में मैं आगे चल रहा हूँ बहुत ही नॉर्मली, क्राइंग इनसाइड, बट मैं नॉर्मली चल रहा था। तो अभी सब है भरा हुआ, तो किसी के लिए आया ही नहीं, नाराजगी सबके लिए थी, बट एक वक्त के बाद सबको माफ कर दिया, सबको। जो जो फिर ऐसे हो जाता है कि थोड़ा सा भी किसी ने जुल्म किया हुआ है ना, तो उसके लिए हो रहा है कि मेरे को याद है साला तूने मेरी माँ को परेशान किया, बट एक टाइम के बाद सबको ही माफ कर दिया कि यार ठीक है। पानी दियो। और मेरे डैड के लिए तो मेरे को कभी वो नाराजगी आई भी नहीं, I was very angry on him, बट उनको भी जैसे रियलाइजेशन देखा, उनका रियलाइजेशन भी जब देखा तो लाइक ठीक है, एंड समझो मॉम को 2 साल ही हुए थे एंड डैड को पैरालाइज हो गया कंप्लीट, 80% बॉडी रुक गई 2009, 11 साल तक ही वॉज पैरालाइज्ड। अब आपको लगता है एक विलन, बट वो आपका बाप है, एंड यू रियलाइज कि यार ये इसको तो मिल गया, जो अगर गलत उसने किया है किसी के साथ, इसका भी तो नुकसान ही हो गया। अब इस इंसान से मैं क्या नफरत करूं, क्योंकि इसका भी तो मेरे अलावा कोई नहीं है। तो आप वो बता ही नहीं पाए। अब इसने आपको क्या बना दिया, आपको इतना फॉरगिविंग बना दिया लाइफ में, अब आपको कोई कुछ भी करके आता है फर्क ही नहीं पड़ता। क्या आप हर चीज को लेट गो कर देते हो? आपकी लेट गो नेचर ने वो बचपन से जो बिल्ड होता गया, क्या आपने इतनी बड़ी चीज लेट गो कर दी, अब आप वो बन चुके हो कि आप बड़ी से बड़ी चीज लेट गो कर देते हो और उसमें आप घुटते हो।
मेरे को लगता है भाई ये आपका पेन बड़ा प्राइवेट पेन है, ये आपने देखा है, आपकी गरीबी ने, आपकी स्ट्रगल ने देखा है, आपके अंधेरे वक्त, चाहे वो रियलिटी शो पे हो। आई नेवर फेल्ट गरीब, अपनी लाइफ में कभी गरीब फील नहीं किया मैंने। यू नो वाई? बिकॉज ऑफ ऑल दिस, दैट गरीबी विल बी द लास्ट पेन भाई। तो कभी गरीब फील ही नहीं हुआ, पढ़ नहीं पाए, फीस नहीं भर रहे, शर्मिंदा हो रहे, चीजें अपने पास नहीं है, और उससे गहरे दर्द है कि शहबाज के बाप ने उसको नई गाड़ी दिलाया, भाई खुश हो रहे शहबाज के लिए कि भाई नया फोन दिलाया है इसको। इतना छोटा है शहबाज भाई, 11 साल का शहबाज है, फोन और गाड़ी कैसे है इसके पास? ये कभी फील ही नहीं हुआ कि यार अपने बाप ने अपने को साला नहीं दिलाया, अपने पास क्यों नहीं है? शहबाज के लिए खुश हो रहा हूं मैं, वो फील ही नहीं किया मैंने जेलेसी। पता नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, आई डोंट नो। नहीं भाई, मेरे को ऐसा पता है, ये मेरी ना पेट थ्योरी है। कुछ तरीकों से मैं भी बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हूँ, और घरों से जहाँ पे बहुत टूटन और बहुत झगड़े रहे हैं, और मैं उन लोगों को, उन दोस्तों को यही कहता हूँ कि ना, तुम्हें भगवान दूसरा मौका देगा जब तुम्हारे बच्चे होंगे, उसके लिए तैयार रहना। और वहाँ पे ना काफ़ी हमारी बचपन की चोटें, क्योंकि यार एक बच्चा जो अपने घर में डोमेस्टिक वायलेंस देख रहा है ना, और जब वो 3-4 साल का है, उसका पहला इमोशन शेम और हेल्पलेसनेस हो जाता है कि क्या ये मेरी गलती है और मैं इसमें कुछ कर क्यों नहीं सकता, क्या मेरे में इतनी भी क्षमता नहीं है कि मैं इसका कुछ कर पाऊँ। और मेरे को लगता है वो चोटें ना फिर दोबारा निकल के आती हैं अपने बच्चे होने पे। ये मेरा गेस है, मेरे को कोई, आई हैव नो वे ऑफ नोइंग, मे बी यू आर एबल टू टेल मी कि मेरा सोच सही है कि नहीं। पर आई थिंक अगले 10 साल में, कितने साल का हो गया आपका बेटा? 7 साल। अगले 10 साल में शायद आप रियलाइज़ करोगे कि आप एक बहुत बेहतरीन बाप हो, बिकॉज आपने अपने दर्द बड़े नज़दीक से देखे हैं। वही है कि हर एक्सपीरियंस आपको बेहतर ही बना देता है। जैसे कि हमने देखा होगा, जब कहानियाँ हम सुनते हैं तो देखते ना कि कोई आदमी एक चोट लगने के बाद सुधर गया, कोई एक आदमी चोट लगने के बाद बागी बन गया। तो वो आपको दुनिया हिला देती है, दुनिया आपको बर्बाद कर देती है। कोई खुद से हो जाता है, कोई अपनी चीज़ों से हो जाता है, कोई अपने एक्शन से हो जाता है। आप उस चीज़ को अडॉप्ट करते हो। आप बुरा आपके साथ हुआ है, आप बुरा करना चाहते हो। आपके साथ बुरा हुआ है, आप अच्छा करके वो बुरे को भुलाना चाहते हो। ये कंप्लीटली आपके हाथ में है। एंड आई एम सो हैप्पी, मैं कितना खुश नसीब हूँ कि ऊपर वाले ने मेरे को, अब मेरे हाथ में नहीं है, ये ऊपर वाले ने जो मेरे को दिल दिया है, वो दिल मेरे को नाजुक दे दिया। मैं वहाँ खुश हूँ कि मेरे को दिमाग बहुत शार्प दिया है, उसके लिए मैं भी खुश हूँ कि मेरा दिमाग बहुत अच्छा है। मेरा दिल जो है ना, वो कमज़ोर है। आपके सपने क्या है? जिंदा क्या रखता है भाई? जिंदा तो देखो, कोई भी चीज़ को ऐसा सपना बोलना ना मेरे लिए तो ऐसे हो जाएगा कि जहाँ मैं आज बैठा हूँ वो सपना भी नहीं था। मेरा तो सपना भी ऐसे था कि भाई मैं जब नल बाज़ार में बर्तन की दुकान में काम करता था, तो वहाँ पे शमा मेहंदी के ऊपर एक घर है, 1 रूम किचन वाला। बाहर से ही देख के आपको समझ में आता है कि छोटा घर है, बट इट्स लाइक अ विंडो, मतलब गैलरी है छोटी, और रोड की साइड भिंडी बाजार दिखता है, फुल मार्केट एरिया। तो मैं तो जब वहाँ से रोज़ काम पे आता जाता था, निकलता था, तो वो रोज़ घर देखता था और सोचता था इधर भाड़े पे घर लूँगा। ये 2008 का सपना है, ये सपना पूरा नहीं हुआ, बट कहाँ पहुँच गए। तो जो ये सपने देख रहा था भाई, सपना तो यही था। तो मैं जहाँ हूँ वो तो मेरे सपने से भी बियॉन्ड है। क्या जिंदा रखता है मुझे? जिंदा बस यही रखता है कि मुझे काम वाइज मुझे बेहतर करना है, मुझे बहुत सीखना है, बहुत अच्छा करना है, लोगों को एंटरटेन करना है, मज़ा आता है, खुश करता है मेरे को। शायद ये मेरा आर्ट फॉर्म मुझे खुश करता है जब लोग खुश होते हैं।
अभी मेरे को एक बहुत ही रैंडम कॉल आया और उस इंसान ने भी किसी रिश्तेदार से छुपके से नंबर निकाल के कॉल किया और बहुत दूर का रिश्तेदार। वो मैं फेमस हूँ इसलिए मेरे को नहीं बताना है, वो उसकी लालच नहीं थी मेरे को कॉल करने। उस औरत ने इतने अच्छे से मेरे को कॉल किया और बोला मैं ये बोल रही हूँ, हम आपको टीवी पे देखते हैं और हमको बहुत खुशी होती है। हम आपका पुराना कोई शादी का कैसेट हम लगाते हैं जिसमें आप पीछे खड़े हो, वो हम सब देखते हैं। और मेरा बेटा है, वो आपको बहुत पसंद करता है, वो भी आपको बहुत देखता है और हम सब बहुत खुश होते हैं। और आई एम सो ग्लैड दैट आई पिक दैट अननोन नंबर। अभी रिसेंटली पति पत्नी पंगा का जो लॉन्च हुआ था शो, तो गांव में वो लोग इंटरनेट पे नहीं है, तो समझ रहे हो, आज भी वो लोग सिर्फ रात में टीवी देखते। मैं इंटरनेट पे कुछ भी कर चुका हूँ, उनको नहीं पता है। इस औरत का कॉल मेरे को तब आ रहा है जब मैंने टीवी पे कुछ होस्टिंग कर रहा हूँ कि आप हीरोइन के साथ खड़े हो, आप सूट में हो। शी इज सेइंग ऑल दिस थिंग्स। ये बहुत ही स्मूथली वो बस दिल से बोले जा रही है और मैं सुन रहा हूँ। ये 3-4 दिन पहले की बात, और मैं ये सुन रहा हूँ और मुझे लगता है कि ओके, ये मुझे करना है बस लाइफ में। ये जो लोग खुश है उनको मेरे को और खुश करना है कि जब भी कोई मुझे देखे तो खुश हो। तो द ड्रीम इज टू एंटरटेन पीपल, वो मोटिवेटर है ओनली थिंग। और वो ऐसा लगता है कि मैं वो कर पा रहा हूँ, या ऐसा लगता है कि मैं उसके रास्ते में हूँ? मैं जब स्टैंड अप करता था एंड आई वाज डूइंग रियली गुड स्टैंड अप वाइज, मुझे स्टैंड अप पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस फील होने लगी करने में भी, एज अ लाइव परफॉर्मिंग भी, कि हमारे यहाँ पे कोई कुछ भी छोटी सी धमकी दे के परेशान कर सकता है कि भाई ये शो इधर नहीं होना चाहिए, ये शो इधर होएगा तो ऐसा होएगा, ये वो करके। एंड आई वाज लाइक यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लोगों को हंसा रहा हूँ। तुम खुद आगे बैठो, तुम खुद हंस के जाओगे। आप लोगों को जो लगता है मैं वो सब नहीं बोलता हूँ, जो आप लोगों को लग रहा है वो गलत है, वो सब नहीं होता है। मैं सिर्फ हंसाता हूँ, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, मेरी गली की कहानियाँ सुनाता हूँ, मेरे बचपन की कहानियाँ सुनाता हूँ। मैं तुमको रिलेटेबल चीज़ें बताऊँगा, तुम आओ, खाली तुम रिलेट करोगे, मैं तुम्हारी बातें बताऊँगा और तुम ताली बजा के जाओगे। बट अगेन तुम किसको बताओगे, कैसे सफाई दोगे, कैसे समझाओगे? बोला ठीक है, माध्यम एंटरटेनमेंट का मैं थोड़ा बदलूंगा। शायरी खुश कर रही है तेरे को, चल मैं शायरी, तेरे को म्यूजिक खुश कर रहा है, चल मैं गाने ही बना। ठीक है, रियलिटी शो अब मेरे को देखो। मेरे को 2 घंटा तू टिकट खरीद के भी नहीं देख पाया, तो 24 घंटा लाइव देख मेरे को। 3 महीने तक तेरे सामने हूँ मैं, तो मेरी ऑडियंस तुम मेरे को नहीं देख पाए। प्रेजेंटिंग यू 24/7। बिग बॉस का घर देख लो, लॉकअप देख लो, मैं दिख जाऊंगा तुमको। मैं तुम तक पहुंचने के रास्ते बना रहा हूँ। जितने भी रास्ते रोके जा रहे हैं मैं बना रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ तुम तक पहुंचने के लिए। मैं लड़ रहा हूँ वो लड़ाई लड़ रहा हूँ जो तुम्हें नहीं दिख रही, आप लोगों को नहीं दिख रही, आप लोग देख ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि वो बैक स्टेज है। मेरा बैक स्टेज आपको नहीं पता है। मेरा बैक स्टेज आपको उतना ही पता है जितना मैं बताता हूँ। आज यहाँ पे दिल खोल के बात, पता नहीं, शायद मैं यहाँ से कार में जाऊं और मैं सोचूं कि यार ये नहीं बोलना चाहिए था, ज़्यादा बोल दिया, ये बात नहीं करनी चाहिए थी, इसको कैसे लिया जाएगा, इससे नेगेटिव आएगा, इससे पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, इससे और किसी का और वापस ईगो हर्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? ये आएगा, आता है। हमारे ऐसे लोग प्रोग्राम्ड रहते हैं, आप खास प्रोग्राम्ड रहोगे। लेकिन अभी तुम्हारे को पता है, मेरे जो PR वाले अगर कोई होते ना, तो ये अभी हो ही नहीं रहा होता इतना, ये कॉन्वर्जेशन। मैंने इसीलिए सेटल इन करवाया था, जितने भी थे 1-2 लोग, ये कॉन्वर्जेशन होता ही नहीं, मेरी टीम वाले। बट
मैं ये सच हूँ भाई, ये मेरा सच है, ये मेरा दिल है। मेरा दिमाग कार में बोलेगा मेरे को कि मुनौर ये नहीं बोलना चाहिए था, ये क्यों बताया, छोड़ना क्या है, मेरा दिमाग जाएगा उधर, बट मेरा दिल ने जो बोल दिया वो बोल दिया। और मैं क्या हूँ भाई, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरी बोलते ना, क्या तुम्हारी विसाख क्या है, तुम कुछ भी नहीं हो। तुम कहीं समंदर के सामने जब खड़े हो जाओ तो तुम्हारे को पता चलता है क्या कुछ नहीं है। तो मुझे ना पहाड़ और समंदर की जरूरत नहीं पड़ती ये जानने के लिए कि मैं कुछ नहीं हूं। मैं खुद ही समझता हूं कि मैं कुछ भी नहीं हूं। जो मुझे नहीं पसंद करते होंगे, मैं भाई मेरा मेरा अगर 65 किलो वजन है, मैं 75 किलो वजन वाले के सामने कुछ नहीं हूं। सही बात। तुम्हारी मेरे से अगर आधा फुट और 1 फुट हाइट बड़ी है तो मैं तुम्हारे सामने कुछ नहीं हूं। तो मैं तो खुद को कुछ मानता ही नहीं। मैं जो हूं, जहां हूं, वो मेरी किस्मत, मेरे काम की वजह से हूं। और वो दोनों ही चीज मेरे से कोई नहीं छीन सकता। मेरा काम और मेरी किस्मत तुम छीन ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो दोनों एक साथ चलती है। मेरी किस्मत में जो काम लिखा है ना, वो मेरे को मिलेगा, और मेरा काम की वजह से जो मेरी किस्मत में मेरे साथ होगा ना, वो भी लिखा है। तो ये दोनों चीजें कोई बदल नहीं सकता, इसलिए मेरे को किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। किसी के कुछ कहने से, किसी का कुछ मेरे छीन लेने से, कोई तोहमत से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई तारीफ से मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरा एक सिंपल चीज़ है कि मैं जो कुछ हूँ अपनी ज़बान की वजह से हूँ। अच्छा बोल के भी अपनी ज़बान की वजह से हूँ, बुरा बोल के भी अपनी ज़बान की वजह से हूँ। तो मैं यहाँ से जाने के बाद कार में अपनी ज़बान से बोली गई किसी चीज़ की डिसएग्रीमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे घर पे अभी जो खाना बनने वाला है, मेरे को ऊपर वाला जो दे रहा है, वो मेरी ज़बान की वजह से दे रहा है। तो जो बोल दिया प्रखर भाई, वो बोल दिया है, जो होएगा देखा जाएगा। आपने अपनी वाइफ से क्या सीखा है? मैंने वैल्यू, उसे सबकी वैल्यू बहुत है। द वे शी टेक केयर ऑफ किड्स, ऐसा नहीं है कि एकदम ही प्यार का सागर, नहीं, वेरी प्रैक्टिकल, कि ये सही नहीं है ये चीज़ बच्चे के लिए। अभी थोड़े दिन पहले हमारे बीच में एक चीज़ पर आर्ग्यूमेंट हो गया। इसलिए पानी मांग रहा है, प्लेट मांग रहा है, तो उसको खाने पे से मत खड़ा करो। तो उसने बोला कि हाँ पानी, प्लेट सब उसको प्रोवाइड हो जाता है, पर उसने बोला कि सी, हमेशा ये नहीं रहेगा ऐसे। बच्चों को हर चीज़ के लिए रेडी करना बहुत जरूरी है। ना आई रियलाइज कि हाँ भाई मैं कैसे भूल सकता हूँ। भैया ना, आपका दिल दिमाग, आपके हर चीज़ हर बार कंट्रोल में नहीं है। आप ये सोचते हो कि अपन तो मेहनत इसीलिए कर रहे हैं कि इसको बढ़िया मिले, और हाँ इसको बढ़िया मिल भी रहा है, बढ़िया ही दो, बट साथ साथ में इसको रियलिटी भी बताओ दैट तू खुद भी उठ के पानी ले सकता है। कि उसको ये ना लगे कि पानी तो आवाज देने भी आता है। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें जो बहुत जरूरी है, जो आपका नाजुक दिल नहीं देख पाता एज अ फादर, बट वो देख पाती है, बिकॉज उसको ज्यादा अच्छे से आई थिंक परवरिश करना आता है। और अपना लड़का बड़ा करते हुए क्या सीखा? जो, क्योंकि आप 31 के हो, मैं 29 का हूँ, हम सेम उम्र के हैं, पर आपका 7 साल का बेटा है। वो उम्र में नहीं नापी जाती वो बात, वो एक्सपीरियंस है। मैं खुद को लेकर जब पहले जितना बेफिक्रा मैं था, मैं उतना बेफिक्रा अब नहीं हूँ, बिकॉज ऑफ दिस गाय। कि यार इसका मेरे को फिक्र होते रहता है, तो इसकी फिक्र में मैं बहुत ही ख्याल रखता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ चीज़ें जो मैं कभी नहीं करता था। और वो आपको हम्बल ही करता है कि जब आप उसको कुछ हो जाता है
तो आपको कितनी तकलीफ होती है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते कि यार किसी के बुखार से मेरे को तकलीफ इतनी थोड़ी होगी, तो अभी किसी के बुखार से तुम्हारे को इतना तकलीफ हो रहा है कि भाई साला मेरे को पथरी हो जाए बट इसको बुखार और खांसी मत हो। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें जो बहुत नेचुरल है आई थिंक, बट मैं खुश हूँ कि मैं वो फील कर पा अगला प्रोजेक्ट क्या आ रहा है? अगला अभी मैं जो टीवी पे होस्ट कर रहा हूँ 3 महीना बढ़िया होस्ट चलने वाला है। सोसाइटी। हाँ, हम लोग का लास्ट ड्राफ्ट वाइज हमारा एक न्यू वेब शो है, उस पे काम चालू है, तो लास्ट ड्राफ्ट जैसे ही कंप्लीट होगा वो फ्लोर पे जाएगा। उसके अलावा स्टैंड अप अभी भी तो एक वेब शो, एक वेब सीरीज आई ना? हाँ वो आई, उसका फर्स्ट सीजन आ गया, सेकंड सीजन ऑलरेडी शूट हो चुका है, जो अभी अक्टूबर शायद नवंबर में रिलीज है, पता नहीं। गुड, नाइस। बट उसके बाद एक फ्लोर पे जा रहे हैं एक नए वेब सीरीज के साथ। ओके। और एक फिल्म भी है। एक फिल्म भी है। तो फिल्म और वेब सीरीज दोनों ही आसपास फ्लोर पे जाएगी, और बीच बीच में स्टैंड अप है। तो स्टैंड अप के शोज भी प्लान है, इंटरनेशनली बहुत सारी जगह बाकी है, तो धीरे धीरे वो भी कंप्लीट कर रहे हैं। नहीं भाई, फ्रॉम एन ऑब्जर्वर स्टैंड पॉइंट ऑल्सो ना, यू आर वेरी टैलेंटेड इन नॉट जस्ट, मतलब वेरी टैलेंटेड। कभी ना भाई एक वो होता है, जैसे हमारे आसपास कितने सारे लोग हैं, सब टैलेंटेड है भाई, एक से एक टैलेंटेड है। पर अगर मैं यंग कॉमेडियंस देखूं तो आप समय को देख के उंगली करके बोल सकते हो ना, ब्रो तेरा कुछ अलग है। एक आदमी एक्टिंग, रियलिटी शोज, कॉमेडी, शायरी, सिंगिंग, और उन सब पे अगर डिलीवर कर सकता है, और उसका एक कल्ट ऐसा फैन फॉलोइंग है। आई रिमेंबर दैट वीडियो जब आप शायद बिग बॉस जीत के ही आए थे, और नहीं होता तो everything from your personality to your singing, it's a broad range of things. You're gifted, your circumstances have been unique, और it मतलब मेरे दिमाग में ख्याल आते हैं कि मुनावर प्राइवेटली अपने ट्रॉमा के साथ क्या करता होगा। शायद उसको आर्ट बनाता होगा, क्योंकि उसका आर्ट एक्चुअली बड़ा रिच है, और आपका फ्यूचर एज एन आर्टिस्ट काफ़ी अनडिनाइबल है। क्योंकि अगर आदमी ने ये लॉस देख लिया और फिर आगे बढ़ता रहा ना, तो वो बढ़ता रहेगा भाई, उसको रोकना बहुत मुश्किल है। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि ये सारे जो लाइफ में जो चीज़ें आ रही है वो क्या देके जा रही है मेरे को। लाइक मैं क्या लेके बैठा हूँ, मेरे फ़ोन में एक जो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो है ये नोट्स। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ये मेरे को क्या देके बैठा है, और ये कब से है देखो 2020 क्राइम पेट्रोल पे लिखा हुआ क्राइम पेट्रोल वाला कुछ हो सकता है भाई, फनी हो। हाँ, वो जोक होंगे ना। 35 सेकेंड से स्टार्ट। हाँ, क्राइम पेट्रोल। ये क्राइम पेट्रोल जो मेरा पहला सेट था ना, जो पहला स्टैंड अप शुरू किया था, तब का सेट का कुछ तो पार्ट था। हाँ, मेरे को लग रहा है जोक लिखा होगा क्राइम पेट्रोल तब से 2020 से ये नोट संभाल के रखे। मैंने तस्वीरें डिलीट करी होगी, तस्वीरें शायद डिलीट कर दी होगी, बट ख्याल नहीं। ये नोट्स मेरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये मेरे को सारी चीज़ें क्या देके जा रही है, मेरे आर्ट फॉर्म को मतलब वो घिस के जा रही है, मतलब और तराश रही है। मैं कुछ सुनाऊं प्लीज? मैं जब भी काम किया ना, मतलब आई थिंक हर मर्द रिलेट कर पाएगा शायद इससे। और ये बोल रहा मैं अपनी बात हूँ कि मैं अपनों के लिए अपनों से दूर चंद पैसे कमाने पहुंचा हूं। मशरूफ समझो या जिम्मेदारी है मर्द, मैं हर रात घर थोड़ी देर से पहुंचा हूं। क्या भूख में नींद आ जाती है तुम सबको? मैं देख के कई सवाल इस सवाल तक पहुंचा हूं कि मेरे अपने भी मुझे खुशी में शामिल नहीं करते, जिनके दुख में मैं सबसे पहले पहुंचा हूं। और मेरे इस सवाल को तो ठुकराना मत, मैं कई दिल तोड़कर तेरे दरवाजे तक पहुंचा हूं। ये करते हैं सलाम मेरी समझदारी को, ये जानते नहीं कि करके नादानियां मैं यहां तक पहुंचा हूं।
कि तेरी माँ ने कितना मशहूर बना दिया माँ, कि तेरी दुआओं ने कितना मशहूर बना दिया है माँ, मैं पूरे 1 साल बाद तेरी कब्र पे पहुंचा हूँ। लास्ट टाइम 1 साल हो गया, 1 साल तक कब्र पे नहीं गया हूँ। 1 साल बाद कब्र पे जा रहा हूँ और घर पे आके ये लिख रहा हूँ कि मेरे को तेरी दुआओं ने तो इतना बिजी कर दिया है कि मैं तेरे से ही नहीं मिलने आ पा रहा है। कि तेरी दुआओं ने इतना मशरूफ कर दिया है माँ, मैं पूरे 1 साल बाद तेरी कब्र पे पहुंचा हूँ। और जब मैं स्टैंड अप के लिए जाता हूँ तो बोलता हूँ ये स्टेज पे खड़े रह के कि वैसे तो ये ज़माने का गम भी मार ही देता है, वैसे तो ये ज़माने का गम भी मार ही देता है, फिर भी मैं अपनी जान हथेली पे रख के तुमको हंसाने पहुंचा हूँ। माय ब्रदर, फक या ब्रो। आई थिंक मतलब मेरे को कुछ नहीं कहने की ज़रूरत है, लोग कमेंट्स में कह देंगे, मैं क्या तारीफ़ करूं मेरे भाई। ये देखे जा रहे ये गम वर्थ है। हाँ हाँ, वर्थ है। इनफैक्ट आई थिंक ये वल्नरेबिलिटी वर्थ है, आई थिंक ये ऑनेस्टी वर्थ है, आई थिंक ये आर्ट वर्थ है। मेरा ना मैं यहाँ पे कोई सफाई ना कोई जजमेंट देने लायक हूँ, मैं सुन सकता हूँ और लोगों के बिहाफ पे सुन सकता हूँ ना, मैं जनता के बिहाफ पे सवाल पूछ सकता हूँ और सुन सकता हूँ। और मैंने बहुत कॉन्वर्सेशंस करी हैं ब्रो। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉज व्हाट आई ट्राई टू डू विद मोस्ट पीपल, कि मैं उनके दिमाग में उनके दिल में एक्चुअली घुस पाऊँ देखने के लिए कि उनकी दुनिया कैसी दिखती है। यू लेट मी, आई अप्रिशिएट दैट। थैंक यू। Best of luck with everything. I hope to see you from the sides do as well as you will do, bro. And wow, fantastic. Just that. शुक्रिया, ये सवालों के लिए शुक्रिया। I hope, मतलब मेरे को तो पता नहीं मैं क्या बोलूँ, मैं शायद लायक नहीं हूँ। नहीं, आई एम हैप्पी अनप्रिपेयर आना और एक कॉन्वर्जेशन करना। आई थिंक 2-2.5 साल के बाद मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, तो I hope it was worth it, भाई। नहीं ऑफ कोर्स वो वर्थ है कि नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना कि वो बाद में देख लेंगे। बाद में जब ऑडियंस देखे, ऑडियंस को क्या लगता है, उनको क्या लेना है, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि वो बच्चे ने क्या लिया, वो बच्चे के लिए जो रेगुलर चीज़ जो घर में रोज़ देखता था उसने वो लिया क्या। सही कह रहे हो। आपने कुछ भी सुना, आपने कुछ भी देखा, उससे अच्छा पिक किया गया। मैं हमेशा कहता हूँ, ये बहुत बार कहता हूँ, हज़रत अली कहते थे कि किसी चीज़ में कमी निकालना, कोई इंसान, वो उस मक्खी की मिसाल है जो पूरे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर जख्म पे बैठती है। मक्खी गंदी जगह पे ही बैठेगी। तो आप जब आपको पूरा एक खूबसूरत जिस्म नागवारा हो और एक जख्म गंदी जगह जो पीप है वो अगर आप बैठना चूज करते हो ना, तो आप सिर्फ वो मक्खी हो मेरे लिए। और मक्खी को उड़ा दिया जाए, मार दिया जाए, मेरा दिमाग मार देगा, मेरा दिल उड़ा देगा। तो मेरे लिए तो तुम मक्खी हो, तुम बिना सकते हो, मेरे जख्म पे बैठ सकते हो। ठीक है, बैठो, मजे लो, हाथ साफ करके जाओ, बट उससे फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है। तो मैं अगर चाहता हूँ कि हर इंसान ऐसा सोचे, मुझे खुद को सोचना बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज़ मी, कि मैं खूबसूरत जिस्म देखूंगा इंसान का, उसका जख्म नहीं। थैंक्स ब्रो, दिस मेड माई ट्रिप वर्थ इट। मैं सुबह 4 बजे उठ के फ़्लाइट लेके आया हूँ। मेरी वाइफ का लास्ट डे है दिल्ली में, कल वो फ्लाई कर जाएगी। मैं आज शाम 8 बजे की फ़्लाइट लेके 10 बजे लैंड करूँगा, 11 बजे घर पहुँचूँगा, 1 घंटा उसके साथ निकालूंगा, कल उसको एयरपोर्ट छोड़ने जाऊँगा। और मैं सोच रहा था क्या ज़रूरत थी संडे को उठ के ये करने की, थी ज़रूरत। आज मेरे को सुबह एक एयरपोर्ट पे एक लड़का मिला और मैंने भाई बिल्कुल नींद में 5 बज रहे हैं, मतलब मेरी आंखें चढ़ी हुई हैं। वो मेरे पास आया, कह रहा आप प्रखर हो ना? मैंने कहा हाँ। कह रहा नाइस टू मीट यू। मैंने बोला सेम टू यू। रुक गया, कहता ऐसा लगता नहीं कि यू थिंक इट इज़ नाइस टू मीट मी। मैंने बोला नहीं भाई, मैं बस बहुत थका हुआ हूँ, सोया नहीं हूँ, 2-4 रातों से भागा दौड़ी चल रही है। कह रहा भैया मैंने आपको ना 3-4 साल पहले देखना शुरू करा था, मेरे घर पे ना बहुत डोमेस्टिक वायलेंस होती थी। बोलते हुए रोने लगा। कह रहा अब मेरे
पेरेंट्स सेपरेट हो गए हैं, बट थैंक यू, आपकी आवाज़ उस टाइम मेरा सहारा थी, आपकी बात सुन सुन के मैंने हिम्मत करी, और अब वो, मैं बोलना नहीं चाहता किसी यूनिवर्सिटी कहीं वो ना हो जाए, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा है, इतना बड़ा हो गया है, कुछ करेगा लाइफ में, वो ये सुनेगा ना भाई, उसको कहीं जाके लगेगी बात, आप समझ रहे हो? उससे मिलना आज कोई कोइंसिडेंस नहीं था ना भाई, कुछ तो डिज़ाइन भी होता है, कुछ तो वो भी बना के भेजता है, वरना क्यों? मैं जब भी एयरपोर्ट पे होता हूँ मैं 100 लोगों से 50 लोगों से मिलता हूँ, सबकी अलग कहानी होती है, कोई कुछ बताता भी नहीं है कभी कभी, वो होना ये होना। आई रिमेंबर, मैं कोई चीज़ याद आई, मैं बैंगलोर में परफॉर्म कर रहा था, राइट फ्रंट में लाइक मुझे इतना डिटेल में याद है, एक इंडियन ड्रेस में एक औरत बैठी हुई थी, शी वॉज लाफिंग सो मच, लाइक अट्रैक्शन था वो, कि वो इतना हंस रही थी, एकदम फुल इंजॉय कर रही थी वो। क्राउड वर्क में भी उसके साथ मजाक मस्ती ये वो करी। शो ख़त्म होने के बाद शी केम एंड शी टोल्ड मी दैट थैंक यू सो मच, कोविड में मेरे हस्बैंड डॉक्टर थे एंड ही डाइड, एंड यू वर द वन हु मेड मी लाफ फॉर द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 8 months। कितनी बड़ी बात है, कितनी गहरी बात है। एंड शी सेड थैंक यू। तो हम यही देखते हैं कि यार कहीं तो पहुंच रहा है ना ये, और भाई उसके बाद किसी का दिन तो बना दिया ना। कल मैं हिम्मत हार के सोया था, आज सुबह में उस लड़के से मिला, मैंने कहा तेरी मजाल है कि तू हिम्मत हार जाए किसी चीज़ में, क्या उसकी लाइफ में क्या कर दिए हो तुम, तुम्हें पता ही नहीं है। हमारी आवाज़, मैं तो अपने आप को इंटरनेट पे बंदर समझता हूँ, बट हमारी आवाज़ जाने अनजाने में क्या कर जाती है भाई, उसका क्या भरोसा है। यार एक आदमी भी खुश हुआ, बहुत दुआ भाई, एक आदमी की भी कभी लग गई ना, बहुत बड़ी बात है। हे मैन, थैंक यू मुनावर, Thank you, भाई। एवरीथिंग आई होप्ड इट वुड बी। मजा आया, बहुत मजा आया। 2 घंटा तो हो गया होगा, 2 घंटा हो गया ना, 2 घंटा 155 159। थैंक यू थैंक यू सो मच, गुड नाइट।